हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के उपयोग। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले के प्रीवियस वीडियोस को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करके आप हमारे प्रत्येक वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको अंतिम समय तक बने रहना है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है तो आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा डेमो दूंगा, उसके बाद मैं आपको इंटरनेट का उपयोग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दे चुका है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इंटरनेट का वीडियो देख सकते हैं जो कि काफ़ी धांसू बना है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको इंटरनेट के यूज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों इंटरनेट के बारे में। तो व्हाट इज़ इंटरनेट? तो दोस्तों, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है और इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। और इंटरनेट के पिता जो है दोस्तों वो विंटन जी सर्फ हैं। कौन है? विंटन जी सर्फ। और दोस्तों, इंटरनेट का जो विचार है वो सबसे पहले जेसी लिकलाइडर के ब्रेन में आया था। किसके ब्रेन में आया था? जेसी लिकलाइडर। तो दोस्तों, ये जो जेसी लिकलाइडर थे, जो जेसी लिकलाइडर थे दोस्तों, इनके ब्रेन में आया था 1962 में, 1962 में। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट जो है, इंटरनेट के पिता विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेट जो है वो वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति यूज़ कर रहा है। वर्तमान समय में इंटरनेट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, वर्तमान समय में ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई बिजनेस और मल्टीपल क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट के लिए वरदान कौन सी भाषा होती है? तो जावा भाषा को इंटरनेट के लिए वरदान कहा जाता है दोस्तों। इसको आपको बिल्कुल याद रख लेना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेट जो होता है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 1995 से हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 से। इसके अलावा दोस्तों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम था भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम था दोस्तों बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसके अलावा दोस्तों, बीएसएनएल जो है ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि ये इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है जिसके लिए हमें शुल्क चुकाना पड़ता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अब इंटरनेट के उपयोग। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट के उपयोग, यूजेज ऑफ इंटरनेट। तो फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू द वाइडली यूज्ड ऑफ इंटरनेट इन मेनी एरियाज लाइक एज वर्ल्ड वाइड वेब। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको ट्रिपल डब्ल्यू की पूरी विकिपीडिया बताता हूँ। ट्रिपल डब्ल्यू जो है ये ट्रिपल डब्ल्यू इज ए सुपर सेट ऑफ डेटाबेस एंड इट हैज़ मेनी इंफॉर्मेशन एंड इंटरलिंक्ड कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स दैट आर सिचुएबल इन मेनी एरियाज इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ट्रिपल डब्ल्यू जो है एक प्रकार का डेटाबेस का सुपरसेट है। ट्रिपल डब्ल्यू एक प्रकार का डेटाबेस का सुपरसेट है। इसका प्रयोग जो है विश्व भर के इंटरनेट के द्वारा जुड़े हुए विभिन्न सर्वरों के डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ने के लिए किया जाता है। और ट्रिपल डब्ल्यू का जो डेवलपमेंट है 1989 में किसने किया था दोस्तों? ट्रिपल डब्ल्यू का जो डेवलपमेंट है 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। 1989 टू 90 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों आपको ईमेल के बारे में। तो ईमेल जो होता है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसके जो डेवलपर थे वो थे रे टॉमलिंसन। तो दोस्तों, रे टॉमलिंसन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईमेल के आविष्कारक कौन थे? तो रे टॉमलिंसन थे। द इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज रे टॉमलिंसन। इसके अलावा द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ईमेल जो है एक फ्री सेवा होती है इंटरनेट पर। इसे आप जो है अपना ईमेल अकाउंट बना करके एक्सेस कर सकते हैं। आपको ईमेल अकाउंट बनाने के लिए सिंपली अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर देना होता है और आप जो है ईमेल में रजिस्टर हो जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों सोशल नेटवर्किंग की। तो सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है सामाजिक
सामाजिक मेल मिलाप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पर सामाजिक मेल मिलाप के लिए अनेकों एप्लीकेशन से डेवलप किए जा चुके हैं और जिनका वर्सेटाइल यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं फेसबुक की, फेसबुक इज़ द बिगेस्ट, वर्ल्ड की जो है सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों, जिसको 2004 में किसने डेवलप किया था? मार्क जुकेरबर्ग ने डेवलप किया था दोस्तों। जो आप बहुत चलाते हैं तो फेसबुक पे टाइम वेस्ट ना करें दोस्तों, फेसबुक में टाइम वेस्ट ना करें, बस अपने फ्रेंड्स लोगों से इंपॉर्टेंट बातें करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोशल नेटवर्किंग साइट जो है फेसबुक का डेवलपमेंट 2004 में मार्क जुकेरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था। इसके साथ मैं बात करूंगा दोस्तों, सेकेंड नेटवर्किंग साइट है आपकी ट्विटर। ट्विटर जो होती है दोस्तों, ये इसमें लिमिटेड वर्ड में आप जो है अपना ब्लॉगिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज मैसेजेस डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑर्किड, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड ब्लॉग। तो दोस्तों फेसबुक के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट जो एक्टिव है भारत में तो वो है यूट्यूब दोस्तों। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूट्यूब जो है वो सबसे ज़्यादा चलने वाला एक एप्लीकेशन है जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिस पर आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, अपने खाना बनाने की रेसिपी डाल सकते हैं, इसके अलावा डांस की वीडियोस डाल सकते हैं, सिंगिंग की वीडियोस डाल सकते हैं और अपने जो भी हुनर आपको आता है, जो भी आपके अंदर जो भी आपके अंदर मतलब टैलेंट है वो आप दिखा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप जो है अपने मल्टीपल आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं और दोस्तों अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सामाजिक मेल मिलाप को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा टेलीनेट व रिमोट लॉगिन की। तो टेलनेट और रिमोट लॉगिन में इंटरनेट का भी यूज़ किया जाता है। टेलनेट या रिमोट लॉगिन का मतलब होता है दोस्तों सुदूर संवेदन, रिमोट लॉगिन का मतलब होता है सुदूर संवेदन एंड टेलनेट का मतलब होता है दोस्तों, टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है एक्चुअल में, जो कि टेलनेट जो होता है एक प्रोटोकॉल होता है जो कि रिमोट लॉगिन में यूज़ किया जाता है। इसका पूरा नाम टेलीटाइप नेटवर्क होता है। इसके अलावा दोस्तों रिमोट लॉगिन का मतलब होता है दूर स्थित कंप्यूटर में लॉगिन करना, उसके लिए उस कंप्यूटर की यूज़र आईडी और पासवर्ड लगती है और टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है और यूज़र को लगता है कि वो दूर स्थित कंप्यूटर पर ही कार्य कर रहा है और उस पर वो जो भी एक्टिविटी करता है वो उसके लोकल मॉनिटर पर दिखाई देती है। तो दोस्तों ये थी रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर बैठे हुए अपने दोस्त इंदौर के अपने दोस्त के लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में बताऊँगा दोस्तों आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है, मतलब कि कोरोना एपिडेमिक ने अपना कोहराम मचा के रखा है। तो दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस एंड आवर फ्यूचर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और अन्य लोगों से बातचीत करते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ई गवर्नेंस का काम है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप अपने किसी मित्र से बात करना चाहते हैं तो भी आप ई गवर्नेंस के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों इंटरनेट के नेक्स्ट यूज़ की। तो इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है दोस्तों तुरंत मैसेज भेजना। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इंटरनेट का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स को इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन को तेज़ी से शेयर कर सकते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, वर्तमान समय में कोई भी घटना, अगर कहीं कोई दुखद घटना होती है, कहीं बिजली गिर जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई गवर्नमेंट की कोई नई गाइडलाइन जारी होती है, तो उसे दोस्तों इंटरनेट पर बहुत ही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप की सहायता से तेज़ी से स्प्रेड किया जा सकता है। तो दोस्तों है ना कमाल का फीचर इंटरनेट का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट इंटरनेट का यूज़ है चैटिंग। चैटिंग का मतलब होता है दोस्तों बातचीत, इंटरनेट रिले चैट। इसका मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट पर आप लगातार मैसेज भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको विभिन्न मैसेजिंग ऐप्स अवेलेबल है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मल्टीपल एज यू चॉइस। दोस्तों आपको जो पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूंगा न्यूज़ ग्रुप की। तो न्यूज़ ग्रुप जो है दोस्तों एक प्रकार का यूजनेट होता है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूज़ ग्रुप क्या है? तो यूजनेट है एक प्रकार का यूज़रों का नेटवर्क है। तो दोस्तों यूजनेट में मल्टीपल यूज़र्स एक साथ जुड़ करके अपने किसी भी टॉपिक पर डिबेट कर सकते हैं और मल्टीपल जानकारियों को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों आपको यूजनेट के बारे में। तो दोस्तों यूजनेट इज़ ए
सोशल नेटवर्क एंड इट्स कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर्स। यूजनेट एक यूजरों का समूह होता है जिसमें मल्टीपल यूजर्स जुड़ते हैं। सभी यूजर्स समान प्रकार की क्षमता के कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और इसमें दोस्तों आप जो है किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिबेट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों इंटरनेट टेलीफोनी की। इंटरनेट टेलीफोनी का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट पर टेलीफोन से बातचीत करना। इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ डेटा का चार्ज देना पड़ता है, आपको कोई मतलब कि टेलीकॉम ऑपरेटर को पैसा नहीं देना पड़ता। इंटरनेट टेलीफोनी के लिए आपको एक माइक, एक हेडफोन, इसके अलावा आपको मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है और एक वेब कैमरा। इस तरह तो वेब कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, इसमें आपको एक मॉडेम और एक टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है और एक माइक। तो दोस्तों इस तरह से आप इंटरनेट पर बातचीत कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने दोस्त अमेरिका या जापान में रहता है और उससे आप मतलब फ़ोन पे बात नहीं कर सकते तो आप इंटरनेट टेलीफोन की जरिए से बात कर सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन का चार्ज बढ़ जाएगा। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों आईपीटीवी की। तो आईपीटीवी का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आईपीटीवी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न होता है। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है दोस्तों जिसका उपयोग टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। कॉमर्स का मतलब व्यापार करना होता है दोस्तों। व्यापार जो है वो व्यापारियों के बीच में होता है, व्यापारी और उपभोक्ता, मतलब मर्चेंट टू कस्टमर एंड कंपनी टू कस्टमर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं व्यापार का मतलब ही होता है कि प्रोडक्ट को बेचना। तो इंटरनेट की सहायता से अपने प्रोडक्ट को बेचना ई कॉमर्स कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा ई बिजनेस की। तो ई बिजनेस जो है दोस्तों वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में दोस्तों सारे मार्केट्स बंद हैं और हम लोग मॉल नहीं जा सकते, अपने पसंद के शूज़ नहीं खरीद सकते, टॉप नहीं खरीद सकते, मतलब किसी को गिफ्ट करना है तो, और जो भी चीज़ें आपको ज्वेलरी से लेके हर चीज़ जो है वो इंटरनेट पर ई बिजनेस के माध्यम से अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों ई बिजनेस का मतलब होता है कि इंटरनेट पर व्यापार करना। तो आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, इसके अलावा मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूंगा ई प्रशासन की। तो वर्तमान समय में दोस्तों कोरोना एपिडेमिक ने अपना कोहराम मचा के रखा है। तो ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉय जो है ई गवर्नेंस का यूज़ करते हुए मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों ई टेलीफोनी की। तो ई टेलीफोन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनी। इसका भी यूज़ करके आप इंटरनेट पर बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूँ शिक्षा और अनुसंधान की। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं वर्तमान समय में स्कूल कॉलेजेस लगभग बंद है दोस्तों। तो इस समय में हमें इंटरनेट का ही यूज़ करके हम लोग अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं और समय का सदुपयोग करके अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो विभिन्न प्रकार के यूट्यूब पर चैनल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब पर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बहुत सारे टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स के लिंक है जिस पर जाकर आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं लोकसभा चैनल, राज्यसभा चैनल एंड मल्टीपल यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे कि लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम। तो दोस्तों आप पढ़ाई करने के लिए हमारे इस चैनल खांडेलकर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे खांडेलकर सर, अतुल भावने सर और सविंद्र नखाते सर के वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम फ्री में सीपीसीटी की तैयारी करवा रहे हैं, इस बुक को कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके अलावा भावने सर रीजनिंग कंप्लीट करवा रहे हैं, सविंद्र नखाते सर मैथ्स के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। इसके अलावा खांडेलकर सर जो हैं वो जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एंड रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, मल्टीपल तैयारी के लिए आप जो है इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद मैं बात करूंगा मनोरंजन की दोस्तों। तो मनोरंजन के लिए वर्तमान समय में इंटरनेट से बढ़कर कोई भी बेस्ट चॉइस या बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट पर मनोरंजन के मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है। आप जो है यूट्यूब पर जाकर के नए नए गाने देख सकते हैं, अपने पसंदीदा इमोशनल सीरियल्स देख सकते हैं। इसके अलावा हॉलीवुड मूवी, टॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, सारी मूवीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है मनोरंजन के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी कुछ चला सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों इंटरनेट के यूजेस। सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों आपको ईमेल के बारे में। व्हाट इज ईमेल? तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में ईमेल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं और ये इंटरनेट का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
ईमेल के बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ईमेल का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इंटरनेट पर कम खर्चे में मैसेज भेजने का ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडियम है दोस्तों। ईमेल जो होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। कंपटीशन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। ईमेल जो है दोस्तों आप किसी भी दोस्तों को इंस्टेंटली मैसेज भेजने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईमेल में आप जो है अटैचमेंट फाइल के रूप में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईमेल की एक कॉपी भेजने के लिए ईमेल का अकाउंट पर भी उपलब्ध होता है। तो दोस्तों आप जो है अपने ईमेल को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो ईमेल के विकास का श्रेय जो है दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन को जाता है, जो कि कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों ईमेल को भेजने के लिए ईमेल एड्रेस का होना आपका बहुत जरूरी है। तो वर्तमान समय में भारत में दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको फ्री में ईमेल आईडी बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे hotmail.com। इसके अलावा दोस्तों gmail.com, redditmail.com, yahoomail.com। तो मल्टीपल वेबसाइट है दोस्तों जिस पर आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा अकाउंट जीमेल पर बना हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो आप इंटरनेट में ईमेल का यूज़ करते हैं तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालकर किसी भी ईमेल आईडी में लॉगिन मतलब कि एंट्री करना लॉगिन करना कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो ईमेल प्रोवाइडर होते हैं, जो ईमेल का सर्वर होता है, वो आपको एक निश्चित मेमोरी प्रोवाइड करता है जिसे मेल बॉक्स या इनबॉक्स कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट में आप जो है ईमेल भेजते हैं वह मेल सीधे रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है, वह पहले मेल सर्वर के पास पहुंचता है और फिर वहां से उसे पीओपी प्रोटोकॉल के द्वारा प्राप्तकर्ता के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है दोस्तों। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है और ईमेल सर्वर से रिसीवर को ईमेल डाउनलोड करने के लिए पीओपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो एसएमटीपी का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और पीओपी का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। वर्तमान समय में इसका एक एडवांस वर्जन आ चुका है दोस्तों, जिसे POP3 कहा जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इंटरनेट पर अगर आपको अनावश्यक मेल आ रहे हैं तो ऐसे मेलों को स्पैम कहा जाता है दोस्तों। इन्हें अनसॉलिसिटेड मेल भी कहा जाता है, अवांछित मेल। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों ईमेल के लाभ व हानि। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ईमेल का लाभ ये होता है कि ये भेजने में काफ़ी तीव्र होता है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव, काफ़ी मतलब चीपेस्ट माध्यम होता है दोस्तों, सस्ता माध्यम होता है। इसके अलावा ईमेल के साथ आप चित्र, ऑडियो, वीडियो को भी भेज सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप जो है ईमेल पे ज़्यादा बड़ी फाइलें नहीं भेज सकते हैं। आप 25 से 30 MB तक का ही डेटा भेज सकते हैं एक मेल में। ये जो है फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल रट लेना है। 25 MB का मैक्सिमम डेटा आप जो है ईमेल में भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हानि भी होती है। तो ईमेल में दोस्तों आत्मीयता की कमी होती है। अगर आप सैड है और आपने अपने फ्रेंड को मेल किया, ब्रो आई एम सैड टुडे बिकॉज आई एम वेरी सैड, ऐसा करके आप किसी को मेल भेजते हैं दोस्तों, तो उसमें आत्मीयता की कमी होती है, उसमें आपकी फीलिंग्स नहीं होती है, क्योंकि उसमें ओनली टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, पिक्चर इन्फॉर्मेशन या वीडियोस इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप फ़ोन पे बातचीत करोगे तो आपको ज़्यादा फीलिंग्स आएगी वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों ईमेल अटैचमेंट इंटरनेट पर वायरस फैलाने का आसान तरीका है। तो दोस्तों वर्तमान समय में जो इंट्रूडर है, जो अटैकर है और जो भी साइबर अटैकर हैं दोस्तों, वो वायरस को फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेट में ईमेल का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही घातक है दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों गैर वांछित विज्ञापनों को भेजने के लिए भी, मतलब कि अनडिजायर्ड एडवर्टाइज के लिए भी बहुत सारी कंपनियां जो है इंटरनेट का यूज़ करती है। इसके बाद में आपको रोचक तथ्य बताने वाला हूं। तो दोस्तों विश्व में पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने 1971 में भेजा था दोस्तों, आपको पता होगा 1971 में भेजा था, और इसी कारण से इन्हें ईमेल सेवा का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। ये कंपटीशन एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईमेल एड्रेस पे जाते हैं। तो दोस्तों व्हाट इज़ यूअर मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल नंबर, ये तो सभी लड़के मांगते हैं दोस्तों, लड़कियों से नंबर ज़्यादातर फेसबुक में। लेकिन दोस्तों ईमेल आईडी कोई मांगता है? नहीं मांगता। लेकिन दोस्तों ईमेल आईडी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ईमेल आईडी जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वर्सेटाइल यूज़ होता है इसका।
थोड़ा बीच में फन भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा पढ़ते हैं तो अपने दिमाग पे लोड हो जाता है, तो आप अपने दिमाग पे लोड ना लें, बिल्कुल स्मूथली पढ़ाई करें दोस्तों। तो बात करेंगे हम ईमेल एड्रेस की। तो ईमेल एड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट्स वर्सेटाइल यूज लाइक एज फाइल ट्रांसफ़र एंड चैटिंग एंड शेयरिंग आवर आइडियाज़ टू आवर फ्रेंड्स। तो दोस्तों ईमेल आईडी जो होती है वो ईमेल वेबसाइट पर बनाया गया यूज़र का एक अकाउंट होता है, जिसके लिए आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो आपके नंबर पर ओटीपी आता है, जिसके माध्यम से आप अपने ईमेल आईडी को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ईमेल आईडी जो होती है, ये जो होती है एक प्रकार का ईमेल अकाउंट होती है, जैसे कि आपका बैंक में अकाउंट होता है। तो दोस्तों जब तक आप बैंक में अकाउंट नहीं बनवाओगे तब तक आप पैसा जमा नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आप जब तक ईमेल आईडी नहीं बनाओगे आप किसी को ईमेल नहीं भेज सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईमेल आईडी के बारे में और थोड़ी जानकारी आपको देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, टच काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, बट यू डोंट वरी। अब हम बात करेंगे दोस्तों ईमेल एड्रेस की। तो ईमेल एड्रेस जो होता है दोस्तों, उसमें आपका एक यूज़र नेम होता है और एक आपका डोमेन नेम होता है। तो बात करेंगे दोस्तों ये अपने ईमेल आईडी के मल्टीपल कंटेंट की। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ईमेल आईडी जो होती है आपकी, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। उसमें आपका यूज़र नेम होता है, आपका @ का सिंबल होता है, इसके अलावा डोमेन नेम होता है। तो दोस्तों यूज़र नेम जो होता है वह उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है, और दोस्तों ईमेल आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, मतलब कि दो लोगों की ईमेल आईडी कभी भी समान नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों यूज़र नेम जो होता है वो यूज़र डिसाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों ईमेल आईडी में यूज़र नेम और डोमेन नेम के बीच में एक सिंबल होता है, जिसे कि आप @ के सिंबल के नाम से जानते हैं, या सिंबल भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा डोमेन नेम की। तो डोमेन नेम उस सर्वर का नाम होता है जो मेल खाता प्रदान करता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है दोस्तों डोमेन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? तो थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस करते हैं दोस्तों। डोमेन का मतलब होता है दोस्तों, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र या एरिया। तो आप जिस डोमेन नेम का यूज कर रहे हैं उसका सर्वर कहाँ पर है, वो इस बात को बताता है डोमेन नेम ईमेल आईडी का पार्ट। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि सर्वरों के विभिन्न आईपी एड्रेस होते हैं जिन्हें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए डोमेन नेम को इजाद किया गया, डोमेन नेम का डेवलपमेंट किया गया। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, डोमेन नेम जो होता है वो उस ईमेल आईडी से रिलेटेड सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है दोस्तों, आईपी एड्रेस के बारे में भी मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों उसको। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ईमेल आईडी का एग्जांपल देता हूं, जैसे pkbagde @gmail.com। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो pkbagde है ये क्या है, आपका यूज़र नेम है, और gmail.com क्या है, आपका gmail.com आपका डोमेन नेम है दोस्तों। इस तरह दोस्तों ईमेल आईडी होती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक ईमेल आईडी का डेमो दिया हुआ है, विनय कुमार ओझा @yahoo.com। तो यहाँ पे विनय कुमार ओझा यूज़र नेम है दोस्तों, याहू जो है वेबसाइट का नाम है, और co.in डोमेन नेम है दोस्तों। तो इस तरह से ईमेल आईडी होती है। इसके बारे में थोड़े कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बात करेंगे ईमेल एड्रेस में, जो आपका यूज़र नेम होता है दोस्तों वो मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का हो सकता है। इसके अलावा यूज़र नेम केस सेंसिटिव होता है, अर्थात इसमें कैपिटल लेटर व स्मॉल लेटर का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका दिया हुआ है अकाउंट क्रिएट करने की विंडो दी हुई है। तो सबसे पहले ईमेल आप बनाते हैं, उसके बाद पासवर्ड लिखते हैं, उसके फिर दोबारा से आप उसे कंफर्म करते हैं। उसके बाद आप दोस्तों पासवर्ड की स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं और अपने मेल बॉक्स के साइज को डिक्लेयर करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना यूज़र में अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। ईमेल अकाउंट बनाने की बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कीजिए गूगल में जीमेल टाइप कीजिए और वहाँ पे क्रिएट अकाउंट में जाइए, और वहाँ पर आप साइन अप के फॉर्म में जाके अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ईमेल स्पेस में आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ईमेल आईडी में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है,
तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ईमेल आईडी में कभी भी स्पेस बार का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी कि दो टेस्ट के बीच में स्ट्रिंग के दो अल्फ़ाबेट के बीच में या दो स्ट्रिंग के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। इसमें ए से लेकर जेड तक के अक्षर हो गए, 0 से 9 तक के अंक तथा कुछ विशेष चिन्ह हो सकते हैं। तो दोस्तों भारत में कुछ ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री में ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है, जिनके बारे में आपको पहले बता चुका है, yahoomail.com, hotmail.com, redmail.com और gmail.com। इसमें gmail.com का यूज़ ज़्यादा किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों एड्रेस बुक की। तो ईमेल सेवा से बने एड्रेस बुक, तो आप जो है दोस्तों अपने ईमेल अकाउंट में ईमेल की एक एड्रेस बुक बना सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आप जो है जब आप अपने फ्रेंड को, मतलब एक बार आपने किसी की एड्रेस बुक में ईमेल अकाउंट को सेव कर लिया तो आपको बार बार उसका ईमेल एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बस आप उसके सामने के नाम की लेटर टाइप करेंगे और उससे रिलेटेड सर्च रिजल्ट आपको गिवन बिलो शो हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह जो है एड्रेस बुक आपको जल्दी जल्दी ईमेल भेजने की सर्विस को भेजने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों आपके ईमेल भेजते समय कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड होते हैं, जैसे टू वर्ड जो होता है दोस्तों वो किसे मेल भेजना है को बताता है। सीसी का वर्ड सीसी जो वर्ड होता है दोस्तों उसका पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप एक मेल को मल्टीपल यूजर्स को भेजना चाहते हैं दोस्तों तो आप भेज सकते हैं। कार्बन कॉपी में आप मल्टीपल रिसीवर्स को सिलेक्ट करके। इसके अलावा बीसीसी जो होता है दोस्तों इसका पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं दोस्तों। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि आप अगर एक ही मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो 10 को मेल तो सेंड हो जाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं चलेगा कि ये मेल सेंडर ने किस किस को और भी लोगों को किस किस को भेजा है। लेकिन अगर आप कार्बन कॉपी के माध्यम से फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों तो उसमें बाकी सभी रिसीवर्स को पता चल जाएगा कि ये मेल हमारे अलावा और किस किस को इसके पहले भेजा जा चुका है। तो ये होता है दोस्तों फायदा। अगर आप किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो उसे बीसीसी से शेयर कर सकते हैं, एंड अगर आप किसी मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो उसे सीसी से शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो बीसीसी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्राइवेसी दोस्तों। ओके, आगे फॉरवर्ड होते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ, पुढे वार्ता। ठीक है दोस्तों, तो मेलिंग लिस्ट की बात करेंगे दोस्तों। व्हाट इज मेलिंग लिस्ट? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेल मर्ज क्या होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एक साथ कई यूजर्स को मेल भेजना मेल मर्ज कहलाता है। इसके अलावा एक ईमेल की यह एक ईमेल की विशेषता है जिसमें कोई संदेश को कई लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है, तो इसे ही मेल मर्ज या मेलिंग लिस्ट भी कहा जाता है दोस्तों। मेलिंग लिस्ट में जो भी आपके एड्रेस बुक में जितने भी लोगों के फ्रेंड लोगों के मेल है उसमें आप एप्रोप्रिएट या डिजायर्ड मेल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे आप ईमेल कर सकते हैं दोस्तों। तो यही मेलिंग लिस्ट कहलाता है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों अटैचमेंट की। तो दोस्तों अटैचमेंट शब्द से आप जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे। जब आप किसी से फेसबुक पे लगातार 4 दिन बात करते हैं तो आपके उससे अटैचमेंट हो जाती है, मतलब आपका उनसे लगाव। तो दोस्तों जिस तरह से डेली लाइफ में अपने लगाव हो जाता है किसी से भी, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे कोई लगाव वाली बात नहीं हो रही है दोस्तों। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आप टेस्ट इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, लेकिन अगर आपको उसको पिक भी भेजना है, अपनी वीडियो भी भेजना है, तो आप क्या करोगे, अटैचमेंट पे क्लिक करोगे दोस्तों, और वहां से आप जो है अपनी कोई भी मल्टीमीडिया फाइल को उठा करके अपलोड मार सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ईमेल में ईमेल संदेश के साथ साथ टेबल, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो या किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट, पीएनजी इमेज या फिर कोई भी अटैचमेंट को या कोई भी क्लिप को, वीडियो क्लिप को आप जो है दोस्तों अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स की सहायता से रिसीवर को भेज सकते हैं। तो इसे ही दोस्तों अटैचमेंट कहा जाता है। मतलब कि जो भी आपकी अदर मल्टीमीडिया फाइल है ये सभी अटैचमेंट कहलाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिग्नेचर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्नेचर? तो दोस्तों सिग्नेचर क्या होती है? सिग्नेचर जो होता है दोस्तों एक प्रकार का ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करने का एक प्रकार का टूल होता है दोस्तों। ईमेल संदेश के अंत में कोई विशेष अभिवादन या सूचना, यूजर नेम, ईमेल पता, फोन नंबर आदि जोड़ी जा सकती है, जिसे सिग्नेचर कहा जाता है। जिस तरह दोस्तों आप किसी को लेटर लिखते थे पुराने समय में या वर्तमान समय में, और लास्ट में आप लिखते हो तुम्हारा, आपका प्रिय, तो वो क्या होता है, आपका प्रिय अंशु, आपका प्रिय अमन, इस टाइप से दोस्तों। तो वो आपका एक प्रकार का
आइडेंटिटी IQ होता है कि ये मेल मेरे द्वारा भेजा गया है, ये लेटर मेरे द्वारा लिखा गया है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो उसमें आप अपनी भावनाओं को जोड़ने के लिए या फिर अपनी वैलिड अपनी मतलब कि बोलना चाहिए दोस्तों अथेंटिकेशन को वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर को भेज सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में भी आप सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों कार्बन कॉपी की। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप ईमेल के जरिए बहुत सारे लोगों को एक मेल भेजते हैं और कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं तो उसमें ईमेल पाने वाले को ये बात पता चल जाती है कि वह मेल उसके अतिरिक्त किस किस को भेजा गया है। लेकिन दोस्तों आगे हम बात करेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी की, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप जो है रिसीवर को यह पता नहीं लगा सकता कि यह मेल उसके अलावा और किस किस को फॉरवर्ड किया गया है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों प्रायोरिटी की। तो किसी ईमेल में प्रायोरिटी तय की जाती है। ईमेल में 3 प्रकार की प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी का मतलब होता है दोस्तों प्राथमिकता, लो, नॉर्मल एंड हाई। तो दोस्तों अगर आप हाई प्रायोरिटी रखते हैं तो उसका रंग लाल होता है, यह भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा किसी ईमेल की संदेश प्रायोरिटी नॉर्मल होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रिप्लाई की। तो अगर आपको कोई मेल आता है तो आप उसे वहीं से रिप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों फॉरवर्ड की। तो ईमेल में ये भी सेवा होती है कि आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए मेल को अपने किसी फ्रेंड को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों ड्राफ्ट्स की। तो यदि आप कोई ईमेल संदेश तैयार करते हैं परंतु उसे बाद में भेजने के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप उसे ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं दोस्तों, और उसे वक्त पड़ने पर एडिट, डिलीट व किसी भी ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों आपको ईमेल मैसेज का फॉर्मेट। तो दोस्तों आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं। तो दोस्तों बात करेंगे हम ड्राफ्ट ईमेल मैसेज फॉर्मेट की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, तो बात कर रहे थे दोस्तों हम ईमेल मैसेज फॉर्मेट की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप, और हम बात कर रहे हैं ईमेल मैसेज के फॉर्मेट की। मतलब कि जब आप अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको ईमेल में कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप कंपोज मेल में जाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों। सबसे पहले आपको फॉर्म दिखाई देगा। फ्रॉम का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपने मेल को किसे भेजना चाहते हैं। फ्रॉम में दोस्तों आपका मेल लिखा हुआ आता है, मतलब कि कौन भेज रहा है मेल को। मेल भेजते समय फ्रॉम, डेट ईमेल द्वारा स्वतः पूर्ण कर लिया जाता है, इस जानकारी को आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा टू में दोस्तों आपको उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति की मेल आईडी डालना पड़ता है जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीसी में कार्बन कॉपी द्वारा भेजे जाने वाले विभिन्न ईमेलों का पता होता है। इसके अलावा बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब कि वह मैसेज जिसे आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी के रूप में भेजना चाहते हैं, उसमें विभिन्न मल्टीपल ईमेल्स के एड्रेस को हम लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट बहुत ही ईमेल का इंपॉर्टेंट भाग होता है दोस्तों। इसमें जो है आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड मेल भेज रहे हैं, फोटोज़ भेज रहे हैं, सॉन्ग्स भेज रहे हैं, या फिर दोस्तों आप कोई पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं, या पीएससी का पीडीएफ भेज रहे हैं, या फिर कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, या किसी का एडमिट कार्ड, मल्टीपल सब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों। या फिर आप मॉर्निंग विशेष, बर्थडे विशेष भी ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों अटैच फाइल। तो अटैच फाइल जो होता है यह भी ईमेल का एक कंटेंट होता है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों बॉडी की। तो ईमेल में टेक्स्ट व उससे लगे हुए अटैचमेंट को उसकी बॉडी कहा जाता है। तो आप जो है इसे चित्र में भी देख सकते हैं दोस्तों। ये 2cc, BCC सब्जेक्ट, और इसके अलावा ये जो है आपका दोस्तों ईमेल का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईमेल की सुरक्षा। तो द सिक्योरिटी ऑफ ईमेल। तो बात करेंगे दोस्तों हम सिक्योरिटी की। जो सिक्योरिटी का मीनिंग होता है सुरक्षा। तो व्यक्तिगत सूचना को ईमेल संदेश पर ना भेजें दोस्तों। अगर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेजना है तो ईमेल पर ना भेजें। इसके अलावा दोस्तों संदिग्ध ईमेल या उसके अटैचमेंट को ना खोलें क्योंकि उनमें वायरस का खतरा होता है। इसके अलावा दोस्तों स्पैम ईमेल का उत्तर ना दें क्योंकि इससे भी आपका कंप्यूटर हैंग हो सकता है, वायरस से ग्रसित हो सकता है। तो अवांछित मेल जो होते हैं उन्हें स्पैम कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप अपना ईमेल से लॉग आउट करते हैं तो आप जो है अपना अकाउंट को हमेशा लॉग आउट करें, उसे कहीं भी लॉगिन ना रहने दें क्योंकि आपके ईमेल का कोई भी गलत यूज़ कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों ईमेल का पासवर्ड सुरक्षित रखें तथा समय समय पर इसे बदलते रहें। इससे दोस्तों आपकी सिक्योरिटी आल्सो इम्प्रूव होगी। इसके बाद मैं आपको ईमेल स्पैम के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इंटरनेट पर जो अवांछित मेल आते हैं उन्हें इंटरनेट पर स्पैम मेल कहा जाता है या अनसॉलिसिटेड मेल भी कहा जाता है।
इसके बाद में आपको यूजनेट के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। यूजनेट का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, सीपीसीटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है दोस्तों। यूजनेट का पूरा नाम यूजर नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इंटरनेट पर अनेक वेबसाइटों को आपस में जोड़कर इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह किया जाता है। इसमें विभिन्न यूजर किसी खास विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। न्यूज़ ग्रुप जो है दोस्तों, ये यूजनेट का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूजनेट का कौन सा उदाहरण है, तो न्यूज़ ग्रुप जो है दोस्तों यूजनेट का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस विशेष कार्य के लिए सर्वर को जो सर्वर यूज़ किया जाता है दोस्तों, उसे न्यूज़ सर्वर कहा जाता है। इसके अलावा पुशनेट की सहायता से भी आप संदेश को इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जा सकता है, जहां पर सबके लिए उपलब्ध होता है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों थ्रेड की। थ्रेड का मीनिंग होता है धागा। बहुत सारी लड़कियां थ्रेड बनाती है दोस्तों, और थ्रेड जो होता है वो आपकी ब्यूटी को बढ़ा देता है। तो बात करेंगे हम इंटरनेट में ईमेल में थ्रेड की। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन ईमेल ऑफ थ्रेड। तो बात करेंगे दोस्तों हम थ्रेड की, तो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम में किसी विशेष विषय पर अलग चर्चा आरंभ करना थ्रेड्स कहलाता है दोस्तों। क्योंकि जब आप चर्चा आरंभ करते हैं तो कड़ी से कड़ी जुड़ते जाती है, धागे से धागा जुड़ते जाता है, और आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे अच्छा खासा डिस्कस हो जाता है दोस्तों। तो इस विषय पर किए गए पोस्ट तथा उनसे रिप्लाई से मिलकर एक नए थ्रेड का निर्माण होता है। जिस तरह दोस्तों धागे का निर्माण छोटे छोटे कपास के रेशों से होता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों न्यूज़ ग्रुप में मल्टीपल रिप्लाईज, कमेंट्स और मल्टीपल आइडियाज से मिलकर एक नए थ्रेड्स का निर्माण होता है, जिसे थ्रेड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यूज़ ग्रुप पर। तो न्यूज़ ग्रुप जो होता है दोस्तों, यह समान विषय पर रुचि रखने वाले मल्टीपल लोग किसी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं और अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, इसे ही न्यूज़ ग्रुप कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों चैटिंग की। तो चैटिंग का मतलब होता है दोस्तों बातचीत करना। चैटिंग का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। तो दोस्तों आप जो है फेसबुक पे बहुत चैटिंग करते होंगे, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते होंगे। चैटिंग का मतलब होता है बातचीत करना, चाहे वो टेस्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हो। तो दोस्तों इंटरनेट पर जब दो व्यक्ति आपस में चैट सर्वर के जरिए जुड़ते हैं और कीबोर्ड या आपके मोबाइल फ़ोन के टच पैड के द्वारा जब आप मैसेज को टाइप करते हैं टेस्ट इन्फॉर्मेशन को, तो आपका जो विचार है या जो भी आपकी बात है वो तुरंत आपके रिसीवर तक पहुंच जाती है और रिसीवर आपको उस पर रिप्लाई करता है। तो बहुत सारी इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जिन पर आप ईमेल चैट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, IMO और बहुत सारे ऐप्स होते हैं दोस्तों जिनकी सहायता से आप चैटिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप लाइव संवाद स्थापित करता है, जिसे चैट ग्रुप कहा जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम टेलनेट की। तो टेलनेट का पूरा नाम क्या होता है? टेली टाइप नेटवर्क होता है दोस्तों, और इसका यूज होता है रिमोट लॉगिन। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज क्यों किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, टेलनेट का पूरा नाम टेलनेट प्रोटोकॉल का नाम पूरा नाम टेलीटाइप नेटवर्क होता है, और यहाँ के टेलनेट का पूरा नाम टेलीफोन नेटवर्क भी होता है दोस्तों। तो टेलनेट के दो फुल फॉर्म हो गए, टेलीटाइप नेटवर्क और टेलीफोन नेटवर्क। इसके अलावा दोस्तों रिमोट लॉगिन क्या होता है? रिमोट लॉगिन जो होता है दोस्तों, दूर स्थित कंप्यूटर पर विभिन्न प्रोसेस को ऑपरेट करना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको टेलनेट रिमोट लॉगिन के बारे में बताने वाला था। तो दोस्तों टेलनेट का पूरा नाम होता है टेलीटाइप नेटवर्क, अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर टेलनेट का एक और फुल फॉर्म दिया है दोस्तों, टेलीफोन नेटवर्क। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। यह एक टेस्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। किसी स्थानीय कंप्यूटर के द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर को एक्सेस करना रिमोट लॉगिन कहलाता है दोस्तों। रिमोट लॉगिन के लिए आपको टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इस प्रोटोकॉल की हेल्प से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आप जो है दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उसी कंप्यूटर पर बैठकर कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों दूर स्थित कंप्यूटर के विभिन्न एप्लीकेशंस को एक्सेस करना, उस पर कार्य करना ही रिमोट लॉगिन कहलाता है। रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में मैं दोस्तों आपको इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इंस्टेंट मैसेजिंग का जो फीचर है वर्तमान समय में वाइडली यूज़ किया जा रहा है। बात करें हम इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर तुरंत जीवंत संवाद यानी लाइव कन्वर्सेशन स्थापित करना इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है दोस्तों। यह ऑनलाइन चैट का एक रूप है। इसमें मैसेज पे आने वाला तुरंत उसका जवाब दे सकता है। हम टेक्स्ट के साथ चित्र, ऑडियो, वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आप जो है मल्टीपल
एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे हम बात करें व्हाट्सएप, इसके अलावा दोस्तों हम लोग जो है बिजनेस व्हाट्सएप का भी यूज़ करते हैं, और मल्टीपल ऐप्स होते हैं जैसे फेसबुक वगैरह, ये सभी इंस्टेंट मैसेजिंग। और दोस्तों हम फेसबुक में इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए मैसेंजर का यूज़ करते हैं। इसके बाद में दोस्तों विंडोज़ लाइव मैनेजर, याहू मैनेजर और गूगल टॉक, इसके अलावा वीचैट भी है। तो वीचैट को अभी दोस्तों इंडिया में बैन कर दिया गया है, वो चाइना का ऐप था। इस तरह दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के द्वारा आप जो है इंस्टेंटली अपने फ्रेंड लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है दोस्तों वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जब दो लोग आपस में एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो दोस्तों कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से जब दूर स्थित व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। दोस्तों इसके लिए आपको कैमरा, माइक, स्पीकर व इंटरनेट तकनीक का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए लिमिटेशन ये होती है दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसमें माइक्रोफोन जो होता है दोस्तों उससे वॉइस भेजते हैं और कैमरे से आप चित्र भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें डिजिटल डेटा को ऑडियो और वीडियो सिग्नल में बदलकर भेजा जाता है। तो दोस्तों बात करेंगे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो वर्तमान समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत सारे कार्यों को कर रही है और ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट टेलीफोनी की। तो इंटरनेट टेलीफोन का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट की सहायता से टेलीफोन पर बातचीत करना इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। इसके लिए वीओआईपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, जिसका कंपटीशन एग्जाम में फुल फॉर्म आता है। इसका पूरा नाम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। इसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न के बारे में। तो दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म आईपीटीवी होता है। इसके माध्यम से दोस्तों टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, मतलब कि दूरदर्शन के सिग्नलों का प्रसारण किया जाता है। इसमें टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण जो है दोस्तों वो पैकेट स्विचिंग तकनीक के माध्यम से किया जाता है। एंड पैकेट स्विचिंग टेक्निक इज़ आल्सो वेरी इफिशियंट टेक्निक एंड वेरी यूजफुल। दोस्तों पैकेट स्विचिंग टेक्निक को अप्लाई करना बहुत ही इजी होता है, इसीलिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें आप लाइव टीवी देख सकते हैं। इसके अलावा पूर्व में प्रसारित किए गए कार्यक्रमों को भी अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर छोटा वाला जियो फोन होगा या बड़ा वाला जियो फोन होगा तो उसमें दोस्तों जियो टीवी करके एक ऐप होता है, उसके माध्यम से आप जो है पूर्व में प्रसारित किए गए प्रोग्रामों को सुविधा अनुसार देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो ऑन डिमांड देखना, तो इसे शॉर्ट में वीओडी कहा जाता है दोस्तों। वीडियो ऑन डिमांड के लिए भी आपके मोबाइल में बहुत से एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि दोस्तों हॉटस्टार, प्राइम वीडियो वगैरह वगैरह। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूंगा ई कॉमर्स की। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला व्यापार, मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं और क्रय विक्रय को करना। तो दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग, इससे आप बहुत फ्रेंडली होंगे। आप लोग ऑनलाइन शूज़, ईयरफोन, गॉगल्स, इसके अलावा फ्रेंड्स लोगों को गिफ्ट करने के लिए वॉचेस एंड वॉलेट, मल्टीपल प्रोडक्ट को आप दोस्तों परचेस करते होंगे और ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे। तो दोस्तों इसे ही ई कॉमर्स कहा जाता है, इसे दोस्तों ई ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स लाइक एज B2B, B2C एंड C2C। फर्स्टली वी फोकस ऑन B2B। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस। तो दो कंपनियों के बीच किया गया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, यानी कि द ई कॉमर्स बिटवीन टू कंपनीज इज नॉन एज B2B कॉमर्स। तो दोस्तों बात करेंगे हम B2B कॉमर्स की। तो दो कंपनियों के बीच में किया गया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बी कॉमर्स कहलाता है, B2B कॉमर्स कहलाता है। इसके अलावा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर का मीनिंग उपभोक्ता होता है दोस्तों। तो जब कोई कंपनी उपभोक्ता को सीधे प्रोडक्ट बेचती है या सीधे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करती है तो उसे B2C कहा जाता है। इसके अलावा C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी दो उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट में किया गया लेन देन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों OLX। गाड़ी पुरानी हुई OLX पे बेच दे, मोबाइल पुराना हुआ OLX पे बेच दे। ये तो आपने OLX के बहुत सारे एडवर्टाइज देखा होगा दोस्तों। तो OLX इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन दोस्तों। इसका यूज़ करके आप अपनी बाइक बेच सकते हैं और नई बाइक खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रोचक तथ्य। मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों इंफॉर्मेशन एक्ट 2000
इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम एमपीपीएससी में आने वाला क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम एमपीपीएससी में पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कब आया। तो दोस्तों ये 2000 में आया और के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर लेन देन को वैलिडिटी या वैधता प्रदान की गई है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे ई पब्लिशिंग की। तो दोस्तों किसी पुस्तक या लेख को इंटरनेट पर डालना ही ई पब्लिशिंग कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एक और रोचक तथ्य है, ब्लॉग और अन्य ऑनलाइन विषयों से संबंधित पुस्तकें जिन्हें ब्लॉग पर प्रकाशित किया जाता है। ब्लॉग का मतलब ही होता है दोस्तों इंटरनेट पर अपने विचारों को व्यक्त करना। ब्लॉग्स प्लस बुक्स कहलाती है। तो ब्लॉग पर आधारित सर्वश्रेष्ठ एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे ब्लॉकर प्राइज कहते हैं और हर वर्ष जो है दोस्तों ये प्राइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको ब्लॉग के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में ब्लॉग का पूरा नाम आता है, तो मैं आपको ब्लॉग का पूरा नाम बताने वाला हूँ। तो ब्लॉग का पूरा नाम जो होता है दोस्तों तो वेबलॉग होता है और यह वर्ल्ड वाइड वेब पर एक ऐसी मतलब फैसिलिटी होती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपना विवरण डाल करके पोस्ट डाल सकता है, अपने बारे में एक ऑनलाइन डायरी को क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों ब्लॉग में सामान्यतः एक मुख्य पेज होता है जो कि इसमें जितने भी पेज होते हैं दोस्तों वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किए जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में जो आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं वो पहले दिखाई देता है और जो आप सबसे पहले करते हैं वो सबसे लास्ट में दिखाई देता है और जो भी लोग आप फॉलो करते हैं उन्हें फॉलोअर कहा जाता है। और ब्लॉग में पढ़ने मतलब आप अपनी कमेंट्स भी ओपिनियन को भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे ब्लॉग के विचार के आधार पर अनेक समूह में बांटा जाता है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा ब्लॉग्स के टाइप। तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ ब्लॉग, जैसे लाइक एज पर्सनल ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग, रिवर्स ब्लॉग एंड आर्ट ब्लॉग, फोटो ब्लॉग एंड वीडियो ब्लॉग। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों पर्सनल ब्लॉग, मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा संचालित ब्लॉग को पर्सनल ब्लॉग कहा जाता है, जैसे कि मैं अपना ब्लॉग क्रिएट करता हूँ। इसके बाद में माइक्रो ब्लॉग की बात अगर हम करें दोस्तों तो छोटे विवरणों वाला ब्लॉग। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों कॉर्पोरेट ब्लॉग की, तो कंपनियों के द्वारा संचालित जो ब्लॉग होते हैं उन्हें कॉर्पोरेट ब्लॉग कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों रिवर्स ब्लॉग जो होते हैं कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी विशेष विषय पर चर्चा के दौरान तैयार ब्लॉग। तो दोस्तों जैसे 10 फ्रेंड है, वो 10 फ्रेंड अगर पीएचडी कर रहे हैं या आईआईटी कर रहे हैं या एनआईटी कॉलेज में है, वो किसी टॉपिक पे अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो लोग रिवर्स ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्ट ब्लॉग होता है, फोटो ब्लॉग होता है एंड वीडियो ब्लॉग होते हैं। ये सभी ब्लॉग्स हैं दोस्तों ऑनलाइन डिस्कशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ब्लॉग को प्रकाशित करने के लिए हमें आरएसएस फॉर्मेट और वर्ड प्रेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद में मैं दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, पर्सनल ब्लॉगिंग का जो आरंभ है जस्टिन हॉल ने 1994 में किया था, इसीलिए इन्हें पर्सनल ब्लॉगिंग का फादर कहा जाता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों ऐसी चीज़ों को याद रखने की एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक होती है। जैसे आपका बर्थडे 1994 में आता है तो आपको ये बात को बिल्कुल रट लेना है कि मैं जिस साल पैदा हुआ उसी साल पर्सनल ब्लॉगिंग का आरंभ जस्टिन हॉल ने किया था, या मेरे बड़े भैया जब पैदा हुए तब। ये दोस्तों याद रखने की एक ट्रिक्स होती है। इस ट्रिक को आप फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को अपने ब्रेन में रिलेटेड करके याद रख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही मैं आपको इंटरेस्टिंग और भी फैक्ट बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों 27 जून 1995 को मुंबई का नाम बदलकर मुंबई किया गया था। तो उस दिन दोस्तों एक मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, कॉलेज फ्रेंड का। तो दोस्तों इस तरह से आप मल्टीपल फैक्ट्स को याद रख सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ आगे सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में। तो वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल ना जाए, अंतिम समय तक बने रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में। तो सोशल नेटवर्क का मतलब होता है दोस्तों सामाजिक लोगों से जुड़ना, उनसे बातचीत करना, उनके विचारों को जानना और उनके साथ कॉर्पोरेट करना ही सोशल नेटवर्किंग कहलाता है दोस्तों। तो सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रचलन प्रोफेसर जे.ए. बर्नेस ने 1950 में शुरू किया, यानी कि शुरू किया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले तो सोशल नेटवर्किंग साइट में दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे फेसबुक जिसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने किया,
ट्विटर, याहू, गूगल प्लस, आर्कुट और लिंक्डइन। इसके बाद दोस्तों भारत में और विश्व में सबसे ज़्यादा जो सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ होती है तो सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं दोस्तों, जिन्होंने इस कंपनी को नियंत्रित किया। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर एक निःशुल्क सुविधा है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट पर अपने बिछड़े हुए यारों से मिल सकते हैं, नए नए फ्रेंड बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 13 वर्ष से ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना फेसबुक अकाउंट बना सकता है और अपनी सोशल बायोडाटा का यूज़ करके अपने सोशल नेटवर्किंग को बढ़ा सकता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फेसबुक पर आप अपने स्टोरीज़ को अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं, वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों फेसबुक का जो एड्रेस होता है वो www.facebook.com होता है, ये इसका URL एड्रेस होता है। इसके लिए दोस्तों आपको फेसबुक का यूज़ करने के लिए फेसबुक पे साइन अप करना होता है, एक अकाउंट क्रिएट करना होता है और फिर आप लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा दोस्तों ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर दोस्तों वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हमारे देश के लोग, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास। लेकिन दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट में ट्विटर का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भी कहा जाता है दोस्तों। इसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे संदेशों को पोस्ट किया जाता है, जो कि मैक्सिमम 140 लेटर्स के होते हैं दोस्तों। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों ट्विटर जो होता है इसमें जो यूज़र होता है उसे ऑथर कहा जाता है। इस फैक्ट को भी आपको बिल्कुल रट लेना है। तो दोस्तों ऑथर कि मेरा भी दोस्तों ट्विटर पे एक अकाउंट है प्रवीण बागड़े नाम से, आप उसे सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा ट्विटर पर अकाउंट है बागड़े प्रवीण। तो आप जो है ट्विटर अगर यूज़ करते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रवीण बागड़े नाम से बना हुआ है दोस्तों। याद रखना कि यहाँ पे प्रवीण में डबल ई लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ट्विटर जो होता है, ट्विटर में जो आपके फॉलोअर्स होते हैं उन्हें फॉलोअर्स कहा जाता है और इस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ट्विटर वेबसाइट का जो आरंभ है 2006 में जैक डोरसी नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसे इंटरनेट का SMS भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको बिल्कुल रट लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपको ट्विटर की विंडो दिखाते हैं। तो ट्विटर जो होता है दोस्तों इस तरह से दिखाई देता है। एक चिड़िया होती है, जैसे बचपन में हम गाना सुनते थे कबूतर जा जा जा, तो दोस्तों ये कबूतर की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों वेबसाइट जो थी ट्विटर, उसका जो प्रारंभ था 2006 में जैक डोरसी के द्वारा किया गया था और इसे इंटरनेट का SMS भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन है, जो ये जो चिड़िया आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, इसका नाम क्या है? तो ट्विटर में जो सिंबल में आपको चिड़िया दिखाई देती है दोस्तों, जो लेफ्ट साइड में होती है, इसे दोस्तों लैरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैरी। दोस्तों ये चिड़िया जो है इस लोगों में मल्टीपल जगह पर जाते रहती है, मतलब कि डायनामिक रूप से हटते रहती है। तो दोस्तों ये ट्विटर ऐप का जो प्रारंभ है 2006 में किया गया था। और दोस्तों बात करेंगे हम पहले ट्वीट की, तो पहला ट्वीट जो है वो 21 मार्च 2006 को किया गया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम यूट्यूब की ओर। तो बात करेंगे दोस्तों हम यूट्यूब की। तो यूट्यूब जो था दोस्तों, यह गूगल इंक कंपनी के द्वारा एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है दोस्तों, जिसमें आप जो है अपने ऑडियो, वीडियो और विभिन्न टैलेंट को वीडियो बनाकर दोस्तों कंप्यूटर पर अपलोड कर सकते हैं या मोबाइल की सहायता से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब जो है वो फेसबुक के बाद चलने वाली सबसे ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट है और इस पर भी आप अपने कमेंट्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यूट्यूब का प्रारंभ जो है पेपेल कंपनी के 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, जिनके नाम हैं जॉर्ज हर्ली, स्टीव चेन तथा जावेद करीम दोस्तों। इन्होंने मिलकर 2005 में यूट्यूब को प्रारंभ किया था। कब? 2005 में आई यूट्यूब, 2004 में आई फेसबुक और 2006 में आया ट्विटर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों। कैसे कि 2004 में क्या आया? FBI। उसके बाद 2005 में क्या आया? तो दोस्तों 2005 में यूट्यूब आया। 2006 में क्या आया? तो दोस्तों ट्विटर आया। तो ऐसे आप नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, अपना खुद की नोट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम फ्लैश की। तो फ्लैश भी जो है दोस्तों एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसका उपयोग वेब पेज पर साउंड एनिमेशन व इंटरेक्टिव अपने वीडियो एनिमेशन या साउंड को इंटरएक्टिविटी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है दोस्तों, मतलब आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। अधिकांश वीडियो गेम्स जो होते हैं दोस्तों वो फ्लैश नामक सॉफ्टवेयर की सहायता से क्रिएट किए जाते हैं। अब मैं आपको नेटिकेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इंटरनेट पर ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किए जाने वाले अपेक्षित विशिष्ट व्यवहार को
नेटिकेट कहा जाता है दोस्तों। हालांकि यह व्यवहार बाध्यकारी नहीं होता, पर एक सभ्य व सुसंस्कृत उपयोगकर्ता द्वारा इसकी अपेक्षा की जाती है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक्रोनिम्स के बारे में बताता हूं दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि इसका प्रयोग जो है न्यूज़ ग्रुप, ईमेल या चैटिंग के दौरान किया जाता है, एक्रोनिम कहलाता है। और इंटरनेट पर कुछ प्रयुक्त एक्रोनिम का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट फॉर्म। तो जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं दोस्तों, वो लोग बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनके बहुत सारे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। फिर भी दोस्तों जैसे GPL, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स लोग अपने फ्रेंड लोगों की GPL करते हैं बर्थडे पे, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बंक वगैरह। तो ये जो एक्रोनिम्स होते हैं ये शॉर्ट वर्ड होते हैं, जैसे आप GM लिख देते हैं, GN लिख देते हैं, तो ये गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारे क्या हैं दोस्तों एक्रोनिम। मतलब कंप्यूटर कम्युनिकेशन में ऐसे लेटर्स जिनका उपयोग आप ईमेल या चैटिंग के दौरान करते हैं, एक्रोनिम्स कहलाते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपने लिख दिया किसी को दोस्तों हाय कुकी, हाय GM, तो उसका मतलब होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जैसे कई लोग यूज़ करते हैं GF, BF, तो ये सब जो है दोस्तों ये क्या है, ये एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब कि शॉर्ट फॉर्म। तो दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेट पर प्रचलित कुछ एक्रोनिम के बारे में। तो ये कंपटीशन एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि ASAP, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल मतलब जितने जल्दी हो सके, जितने जल्दी संभव हो सके। इसके बाद BTW का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बाय द वे। एंड FYI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉर यूर इंफॉर्मेशन। एंड IMO का होता है इन माई ओपिनियन। एंड LOL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लॉफिंग आउट लाउड, यानी कि जोर से हंसना। एंड TIA का होता है दोस्तों थैंक्स इन एडवांस, मतलब कि आपको एडवांस में शुक्रिया। इसके अलावा दोस्तों IMO का इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से। एंड FYI का होता है दोस्तों फॉर यूर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मैं आपको बोलता हूँ FYI। इसके अलावा दोस्तों BTY बाय द वे, यानी कि बाय द वे मतलब कि इसका मतलब ये छोड़ो उस बात को। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्लेम के ऊपर जाते हैं। तो व्हाट इज़ फ्लेम? फ्लेम का मतलब होता है दोस्तों, फ्लेम करना मतलब इंटरनेट पर किसी को छेड़ना दोस्तों। क्या होता है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा ईमेल, चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अवांछनीय व अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोग जो है दोस्तों फेसबुक का इतना ज़्यादा गंदा यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पे इतना ज़्यादा गलत वर्डिंग का यूज़ होता है दोस्तों, एब्यूज़ वर्ड का यूज़ होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फेसबुक इज़ ए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, डोंट यूज़ एब्यूज़ वर्ड्स एंड टेक यूर लिमिट एंड माइंड यूर लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपनी भाषा को संभाल कर बात करना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, आप भी पढ़े लिखे हो, तो पढ़े लिखे जैसे आपको ट्रीट भी करना है दोस्तों। तो मैं सभी अपने फ्रेंड लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, एंड स्पेशली रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इमोटिकॉन के ऊपर। तो इमोटिकॉन का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट पर जो हम चैटिंग करते हैं, तो चैटिंग के दौरान क्या होता है कि हम अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो ये इमोटिकॉन जो वर्ड होता है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इमोशन प्लस आइकॉन। तो इमोशन का मतलब होता है भावना, भावना से तो आप परिचित होंगे दोस्तों, जो हमारे अंदर से आती है, दुख, सुख, खुशी। और इसके अलावा दोस्तों आइकॉन का मतलब होता है प्रतीक या छोटा सिंबल। तो हमारी खुशी को, दुख को, सैडनेस को रिप्रेजेंट करने वाले विभिन्न सिंबल्स जो होते हैं वो इमोटिकॉन कहलाते हैं, जिन्हें आप विभिन्न सिंबल्स की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इन्हें इमोटिकॉन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों तो बात करेंगे दोस्तों हम कंपटीशन एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों विकिपीडिया की। तो विकिपीडिया के बारे में तो आप सभी को जानते होंगे दोस्तों। विकिपीडिया जो है एक मुक्त संस्करण, एक सोशल मीडिया साइट है दोस्तों। विकिपीडिया जो है एक मुफ्त में आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर जानकारी देने वाली वेबसाइट है, जिसकी स्थापना जो है दोस्तों 15 जनवरी 2001 को लैरी सेंगर और जिमी वेल्स के द्वारा की गई थी दोस्तों। लैरी सेंगर और जिमी वेल्स ने मिलकर के 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया को शुरुआत किया था। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हॉटमेल के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हॉटमेल के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान है समीर भाटिया का।
तो दोस्तों ये सबीर भाटिया जो हैं, सबीर भाटिया। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों पेटीएम जो है उसके हैं विजय शेखर शर्मा। तो दोस्तों विजय शेखर शर्मा। इसके अलावा दोस्तों पेटीएम जो है, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके जो हैं विजय शेखर शर्मा जो हैं वो क्या हैं, पेटीएम के संस्थापक हैं। इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे इसे बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर दे दोस्तों। इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।